नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। तरुण मित्र के कल के फॉलो अप में हमने यूपी के जिन 12 बीजेपी के उम्मीदवारों के सीटों के फंसे होने की चर्चा की थी, उसके महज 15-16 घंटों के बीच ही 7 सीटों पर भाजपा ने अपने बदले उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब इसे मजबूरी कहे या पेशो पेश कि अभी भी लफड़े में फंसी कैसरगंज, देवरिया, फिरोजाबाद, रायबरेली समेत भदोही की सीटों का गणित वहां के सियासी धुरंधरों के चलते भाजपा के तथाकथित चाणक्य कहे जाने वाले मोटा भाई यानी अमित शाह भी नहीं सुलझा पा रहे। रही सही कसर पश्चिम उत्तर प्रदेश में ठाकुर बिरादरी के विरोध प्रदर्शन ने पूरी कर दी है। सियासी जानकारों की माने तो पश्चिम में चल रहे ठाकुर बनाम जाट की लड़ाई में भले ही संजीव बालियान और संगीत सोम फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हों, लेकिन भीतर खाने खेला कुछ और ही है। दरअसल ब्रजभूषण सिंह के नेतृत्व के जाट बिरादरी वाले दबाव को संगीत सोम बनाम संजीव बालियान के बहाने साध रहे हैं, जिसके चलते केंद्रीय नेतृत्व भी अब दबाव में दिखने लगा है। दरअसल भाजपा के आज जारी 7 उम्मीदवारों की सूची और ठाकुर बिरादरी के विरोध प्रदर्शन को अगर बारीकी से देखा जाए तो यूपी की सियासत में योगी बनाम मोदी का खेल पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। शायद यही वजह है कि गाजीपुर और बलिया में से किसी एक सीट पर दावा कर रहे ओपी राजभर भी अब सन्नाटा मार के एनडीए को 400 पार लगाने का राग अलापने पर मजबूर हो गए हैं। दरअसल भाजपा के इन 7 उम्मीदवारों के नामों पर अगर गौर करें तो यूपी में बुरी तरह फंसी भाजपा के हालात का पूरा अंदाजा हो जाएगा कि अब की बार 400 पार और यूपी के में 80 पार का बीड़ा कैसे गर्त में जाता दिख रहा है। 80 सीटों वाले यूपी में भाजपा 74 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 6 सीटों में से 2 पर सहयोगी रालोद, 2 पर अनुप्रिया पटेल का अपना दल चुनाव लड़ेगा, जबकि एक सीट निषाद पार्टी और राजभर की पार्टी को दी गई है। भाजपा ने 74 में से अब तक 69 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। कैसरगंज लोकसभा सीट की बात करें तो दावा किया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह हाईकमान के सामने अड़ गए हैं और वह हर हाल में खुद को प्रत्याशी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने वहां कल से अपना धुआंधार प्रचार अभियान भी शुरू कर दिया है। हालांकि उनके इस प्रचार अभियान से स्थानीय भाजपा नेताओं ने फिलहाल दूरी बना रखी है, लेकिन ब्रजभूषण सिंह के समर्थक उनके साथ लगे हुए हैं। दरअसल भाजपा के चाणक्य अमित शाह और विश्वगुरु मोदी सर को उनकी नानी याद दिलाने के लिए अकेले ब्रजभूषण ही काफी साबित हो रहे हैं। इसलिए विपक्ष भी इस नूरा कुश्ती पर पैनी नजर गड़ाए हुए है। विपक्ष बखूबी जानता है कि ब्रजभूषण सियासी पत्तों में वो तुरुप का इक्का है जो पूर्वांचल समेत अवध के 6-7 सीटों पर ठीक उसी तरह खासा दखल रखते हैं जैसे पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का घराना। इसलिए ब्रजभूषण किसी भी हाल में हार मानने को तैयार नहीं है। उधर फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर पूर्व वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया का नाम रेस में चल रहा है। इसके अलावा देवरिया सीट पर पार्टी रमापति राम त्रिपाठी के नाम पर फिर से विचार कर रही है। हालांकि देवरिया सीट से सीएम योगी अपने मनपसंद उम्मीदवार को टिकट दिलाना तो चाहते हैं, लेकिन जैसा कि अब तक के भाजपा उम्मीदवारों की पूरी सूची को देखा जाए तो महाराज अपने मंसूबे में कहीं भी सफल होते नहीं दिख रहे हैं। सूत्रों पर भरोसा करें तो हालिया घटनाक्रम खुद बताते हैं कि जिस तरह पूर्व डीजीपी विजय कुमार की सपत्नी भाजपा में ज्वाइनिंग हुई और पश्चिम में ठाकुर बिरादरी ने विद्रोह किया, ये कहीं ना कहीं महाराज योगी के यौगिक क्रिया की ही प्रतिक्रिया है, जिसके दबाव में केंद्रीय नेतृत्व को भी अपनी पूंछ दबी सी दिखती है। भदोही सीट को लेकर भाजपा में चर्चा जारी है। दावा है कि बलिया से सांसद बीरेन्द्र सिंह मस्त को भाजपा इस सीट पर अपना चेहरा बना सकती है। इसके साथ ही रायबरेली लोकसभा सीट पर भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सपा के पूर्व नेता मनोज पांडे का नाम चल रहा है। हालांकि मनोज पांडे के नाम पर केंद्र और यूपी के बीच तालमेल बन नहीं पा रहा, जिसकी एक वजह स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं के विद्रोह का डर और सपा कांग्रेस के गठबंधन का प्रत्याशी घोषित न होना हो सकता है। वैसे भी जानकार बताते हैं कि मनोज पांडे भाजपा में जाकर अब खुद पछता भी रहे हैं। बात अगर यूपी के एक और सबसे चर्चित सीट बलिया की करें तो भाजपा ने यूपी की बलिया सीट पर पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर उनके परिवार का खासा प्रभाव माना जाता है। नीरज शेखर बलिया के एक लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, ठीक अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह जी की तरह ही उनका स्वभाव भी है। वैसे भी मेरे निजी पारिवारिक रिश्ते भी उनके परिवार से हैं। मजेदार तथ्य यह है कि बलिया से भाजपा हर बार अपने प्रत्याशी बदलती रही है। इस बार भी भाजपा ने इस परंपरा को कायम रखते हुए
फिर वर्तमान सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटकर नीरज शेखर को मैदान में उतारा है। बलिया लोकसभा सीट पर भाजपा को अब तक सिर्फ 2 बार ही जीत मिल सकी है। साल 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्रत्याशी बदल दिया था और मनोज सिन्हा की जगह भरत सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था। मोदी लहर में पहली बार बलिया सीट से भरत सिंह ने जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन 5 सालों में उनके खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ गई, जिसकी शिकायत हाईकमान तक पहुंची। साल 2019 के चुनाव में भरत सिंह को लेकर बढ़ते असंतोष को देखते हुए भाजपा ने फिर प्रत्याशी बदल दिया और वहां से बीरेंद्र सिंह मस्त को टिकट दिया। इस चुनाव में मोदी लहर का फायदा भाजपा को हुआ और बीरेंद्र सिंह मस्त चुनाव जीत गए। उनकी पहचान एक जन नेता के तौर पर बनी, लेकिन इस बार उनका भी टिकट कट गया है। 2024 के चुनाव में भाजपा ने बलिया सीट से फिर प्रत्याशी बदलते हुए नीरज शेखर को उम्मीदवार बनाया है। नीरज शेखर साल 2008 के उपचुनाव और 2009 में सपा के टिकट से सांसद रह चुके हैं। इससे पहले उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर 1989 जनता दल से सांसद रहे और 1991 से 2004 तक लगातार समाजवादी पार्टी से सांसद रहे। प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह अब बलिया से टिकट फाइनल होने के बाद भले ही अलग सुरताल में राग अलापे, लेकिन होली से ठीक पहले ही उन्होंने बलिया के टिकट को लेकर दिल्ली में अपना खूंटा क्यों और किसके लिए गेरुआ वस्त्र धारण कर गाड़ रखा था, अब शायद ही इसका जवाब कभी मिल सके। जिक्र अगर पूर्वांचल के एक और चर्चित सीट गाजीपुर की करें तो जम्मू कश्मीर वाले एलजी साहब यानी मनोज सिन्हा अगर हार्डवेयर हैं तो सॉफ्टवेयर हैं पारस राय। संघ के विभाग कार्यवाह भी रहे हैं पारस राय। एलजी साहब ने गाजीपुर से भूमिहार को टिकट दिलाकर उपेंद्र तिवारी पर वज्रपात करा दिया। विधायकी हारने के बाद उपेंद्र तिवारी कोई पद नहीं ले रहे थे, उन्हें सेंट्रल विस्टा जाना था। प्यार पूरा हुआ। अब अगली लड़ाई नीरज शेखर की राज्यसभा सीट के लिए शुरू होगी। इसके अलावा प्रयागराज की दोनों सीटों पर भाजपा ने नए उम्मीदवारों को मौका दिया है। इलाहाबाद सीट से मौजूदा सांसद रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह इलाहाबाद सीट से नीरज त्रिपाठी को भाजपा ने टिकट दिया है। नीरज त्रिपाठी पूर्व राज्यपाल और यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रहे केसीनाथ त्रिपाठी के पुत्र हैं। वहीं फूलपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद केसरी देवी पटेल का टिकट भी काट दिया गया है। उनकी जगह प्रवीण पटेल को भाजपा ने मैदान में उतारा है। प्रवीण पटेल अभी फूलपुर सीट से विधायक हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह, देवरिया में रमापत राम त्रिपाठी, रायबरेली, भदोही, ये वो सीटें हैं जहां पे अभी भी भाजपा का पेच फंसा हुआ है। भाजपा इन सीटों पर अपना प्रत्याशी कब उतारती है राम ही जाने। धन्यवाद।